स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI CBT एग्जामिनेशन 2024 22 अगस्त से कंडक्ट हो रहे हैं। आज 23 अगस्त 2024 को तीनों शिफ्ट में एग्जामिनेशन थे और उसी के फीडबैक के साथ यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड में क्या क्या क्वेश्चंस आज पूछे गए उस पर वीडियो आप सबके लिए फीडबैक वीडियो है। एंड पूरे इसमें जो क्वेश्चन हैं 30 से 40 क्वेश्चन पूरे यहाँ पे कवर किए गए हैं। ईच एंड एवरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे थे उनको भी इसमें रखा गया है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप अपने CBT एग्जामिनेशन में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, ट्रेड थ्योरी में, मैथ या साइंस में 100% नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये फीडबैक वीडियो तो देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा देखो क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। बट उसके लिए अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं, नंबर पूरे क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना चाहिए। मतलब लाइक तो आपको वैसे भी करना चाहिए, बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। साथ में यहाँ पे जब आप आएंगे प्लेलिस्ट में, आप लोग कई बार स्टडी जैसे चैनल के नाम पे क्लिक करेंगे ऐसे पेज ओपन होगा, प्लेलिस्ट में आप आएंगे, यहाँ आप पाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर हिंदी एंड इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट है। इसमें जो नया PDF आया, ठीक है, वो न्यू PDF की 8 क्लासेज हैं। टोटल 135 वीडियो यहाँ पे क्वेश्चन थे, ये भी आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इसको आप पूरा जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे मैराथन क्लास के अलावा आप देखेंगे ये 17 पार्ट्स हैं जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस के 418 जो टोटल PDF आया था 418 क्वेश्चंस थे वो वाला है ये, ठीक है। तो इन दोनों PDF से मिला के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ये पार्ट 1 to पार्ट 17 आई थिंक होगा, ये 17 पार्ट आप देख लेते हैं। इसके साथ साथ ठीक है आप ये महामैराथन एंड ये 8 क्लास अगर देख लेते हैं तो 25 में 25 क्वेश्चन आप पूरे आसानी से सही कर लेंगे। तो इसको जरूर एक बार वॉच कीजिएगा पूरा। यहाँ देखते हैं सभी ट्रेड के लिए क्वेश्चन क्या क्या थे। तो पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो क्वेश्चन था पहला इन द सेंस ये हम आप सबके लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है टोटल तीनों शिफ्ट के। तो इसमें जो आपको सीरियल दिखेगा ना क्वेश्चन का वो अलग अलग दिखेगा, क्योंकि जो हमने आप सबको पढ़ाया था क्लास उसमें से हमने ये क्वेश्चन जो है मार्क करके पुटअप किया यहाँ पे कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, यानी औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है। तो टेक्सटिंग अ फ्रेंड ये तो आपका अनौपचारिक है, ठीक है। सेंडिंग अ व्हाट्सअप मैसेज, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर, अपने मैनेजर को आप जो ईमेल लिखते हैं ना वो आपका एक तरह का फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C होगा। अगेन अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है। तो लेट हों ये तो नहीं है, दूसरों को डिस्टर्ब करें ये भी नहीं है, फ़ोन पे जोर जोर से बात करें ये भी नहीं है, स्वच्छ कार्यक्षेत्र बनाए रखें यानी मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क प्लेस, ये आपका यहाँ पे क्या है, एक उचित कार्यस्थल का व्यवहार है जहां आप काम करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर सही होगा इसमें। एक और क्वेश्चन था, ये तो कई शिफ्ट में पूछा गया। ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक अर्जुन ओवरहियर्स हिज कोवर्कर्स गॉसिपिंग अबाउट अनदर कोवर्कर, व्हाट शुड अर्जुन डू। लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन ने अपने सहकर्मियों को दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप करते हुए सुना। अर्जुन को क्या करना चाहिए। तो देखिए अर्जुन को वहाँ ये करना चाहिए कि वो अपने कोवर्कर्स को बताए कि दूसरे के बारे में गपशप करना, तरह तरह की बातें करना ये एक अच्छा वर्क प्लेस बिहेवियर नहीं है। क्या है, इनएप्रोप्रिएट, एक अनुचित वर्क प्लेस का बिहेवियर है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जनरली इसके यहाँ लोग क्या करते हैं वो भी गॉसिप में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे सही आंसर है। ये सारे नए PDF के क्वेश्चन हैं। लास्ट में जो हमने रखे हैं वो पुराना जो PDF पहले निमी ने जारी किया था उसके क्वेश्चंस हैं। अब तो सारे PDF हटाए जा चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ओपन टू लर्निंग इन द वर्क प्लेस। यहाँ कह रहा है कार्यस्थल पर सीखने के लिए खुले रहने का कौन सा उदाहरण है। तो कार्यस्थल पर सीखने के लिए अगर आप ओपन हैं तो इसे कहते हैं एक्सेप्टिंग एंड अडॉप्टिंग टू चेंज इन वर्क प्रोसेस, यानी कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तन को स्वीकार करना और उनके अनुकूल होना, ठीक है। कार्यस्थल पर सीखने के लिए खुले रहने का यही मतलब होता है। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप उनको हिंदी और इंग्लिश में 1-2 बार पढ़ेंगे, सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, उनके थोड़े से मतलब को समझेंगे, आप आसानी से निकाल पाएंगे कि सही आंसर कौन सा है। क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है जिस तरह आप लोग करते हैं। हमने देखा है बच्चों को एग्जाम देते टाइम कि वो कुछ भी टिक कर देते हैं, बाहर आके बोलते हैं एकदम इधर उधर से क्वेश्चन था, जबकि इधर उधर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट से, निमी मॉक टेस्ट के जो है उससे, निमी भारत स्किल का जो PDF है उसी से आ रहे हैं, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बस 2-3 PDF मिला के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सभी कैंडिडेट के क्वेश्चन अलग अलग रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई 25 क्वेश्चन है वही 25 घूम घूम के सबके पास है। पूरे जो 500-700 क्वेश्चन का डेटाबेस है इनके पास, उसमें से कोई 25 आपके पास, कोई 25 किसी के पास, कोई 25 किसी के पास, इस तरह जा सकता है। उसमें कुछ क्वेश्चन सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है।
अगला है व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार का लाभ क्या है। ये भी 2-3 शिफ्ट में था एग्जाम। तो ये क्वेश्चन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट ये होता है कि आप अपने काम से डायरेक्ट कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, स्वरोजगार। आपने कोई रोजगार किया, आपने काम किया, डायरेक्ट आपकी कमाई हुई। आप किसी और के यहाँ नौकरी करते हैं तो आप काम उसके लिए करते हैं, फिर आपको तनख्वाह मिलती, कमाता वो है ज़्यादा, ठीक है। वो 100 कमाएगा तो 10 आपको दे देगा, 90 वो रख लेगा, ठीक है। तो ये नौकरी में होता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप डायरेक्ट अर्न करते हैं अपने काम से। अगला क्वेश्चन है व्हिच सेक्शन ऑफ द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प्स यूजर फाइंड फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर्स नियर बाई। ये भी क्वेश्चन था। यहाँ देखिए हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिटेल में जो पढ़ाया हुआ उसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा भाग उपयोगकर्ताओं को आसपास के भौतिक प्रशिक्षण केंद्र खोजने में मदद करता है? तो जो स्किल सेंटर्स हैं, कौशल केंद्र हैं, ठीक है, वो वाला पोर्शन जो है वहां आप जाके आसपास जो भी आपके स्किल सेंटर्स हैं उनको खोज सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आ रहा है, 22 को भी आया था, अभी भी आ रहा है कि रीमा जो है एक रेस्टोरेंट का में काम करती है। सी वांट्स टू गिव हर मैनेजर आइडिया टू मेक द रेस्टोरेंट फॉलो ग्रीन प्रैक्टिसेस, व्हिच ऑफ दीज आइडिया शुड सी ऑफर। मतलब सीमा चारिक अपने मैनेजर को पर्यावरण अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए कुछ सुझाव देना चाहती है, तो कौन सा सुझाव देगी? प्लास्टिक पैकेजिंग में खाना पहुंचाना, ये तो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। स्टील प्लेट, जी हाँ, स्टील प्लेट और कप का अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई कस्टमर खा के गया खाना, आप फिर उसे वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, यानी इन्वायरमेंट को आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। तो ये सलाह रीमा वहाँ पे दे सकती है अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर को। ये क्वेश्चन भी आ रहा है बार बार, वाई इज़ इट गुड टू थिंक अबाउट व्हाट यू लर्न। बहुत बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि आप जो सीख लेते हैं ना उसके बारे में बार बार सोचना, ठीक है। वाई इज़ इट गुड टू थिंक यानी सोचना क्यों आवश्यक है या क्यों अच्छा होता है। तो जो चीज़ आप सीखते हैं अगर उसके बारे में आप बार बार सोचते हैं, ठीक है, तो उसे आप और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, साथ में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को गलत भी कर रहे हैं। एक स्वप्रबंधन कौशल कौन सा है? ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, एडाप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट में ये सब आता है, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे सही होगा। अनुकूलनशीलता और लचीलापन भी होना चाहिए आपके अंदर, आप कमिटेड यानी प्रतिबद्ध भी होने चाहिए, ईमानदार और निष्ठावान भी आप होने चाहिए अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर है उस केस में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, आप किसी मुश्किल काम पर काम कर रहे हैं लेकिन ये ठीक से नहीं हो रहा है, अब आपको क्या करना चाहिए? कोशिश करते रहें और दूसरा रास्ता खोजें, थोड़ा ब्रेक लें और हार मान लें, किसी और से काम करने के लिए कहें, या परेशान हो जाए और कोशिश करना छोड़ दें। क्या करना चाहिए? कोशिश करते रहें और कोई दूसरा रास्ता खोजें जिससे कोई मुश्किल काम आपका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ रहा है बार बार, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द पैकेजिंग प्रोसेस इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल टाइम, या तीसरी शिफ्ट में था, कॉजिंग डिले इन शिपमेंट्स, व्हाट शुड द वर्कर्स डू। एक भी निर्माण इकाई में पैकेजिंग प्रक्रिया सामान्य से अधिक समय ले रही है जिससे शिपमेंट में देरी हो रही है, कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सेम तरीके से पैक करेंगे तो समय लगेगा, उन्हें क्या करना चाहिए? थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू पैक फास्टर, तेज़ी से पैक करने के विभिन्न तरीके के बारे में सोचें। आप खुद सोचिए, ये सवाल आप पढ़ें, ये प्रश्न आप पढ़ें और ये चारों आंसर आप पढ़ें, थोड़ी देर शांत रहें, आपको पता नहीं चल जाएगा ये सही है? बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मेहुल इज मेकिंग अ प्लान फॉर हिज बिजनेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। मेहुल अपने व्यवसाय के लिए एक योजना बना रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय योजना में शामिल नहीं है? क्या नहीं शामिल होगा? बिजनेस आइडिया तो शामिल होगा, स्टार्टअप कॉस्ट भी शामिल होगी कि स्टार्टअप करने में पैसा कितना लगेगा, फ्यूचर ग्रोथ एंड स्ट्रेटजी जो होगी फ्यूचर के ग्रोथ की वो भी शामिल होगा। तो शामिल क्या नहीं होगा? पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, व्यक्तिगत रुचियाँ और शौक। मान लो मोहित को कुछ खाना पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है, तो वो उसके व्यवसाय की योजना में शामिल नहीं होगा कि हाँ मुझे मेहुल को आइसक्रीम खाना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, ये सब उसकी हॉबीज़ हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, ये उससे अलग रहेंगी। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, कल्पना कीजिए कि आप बेकरी का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पे ध्यान केंद्रित करेंगे? तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पर कि एक कैची नेम होगा बेकरी का, वही सबसे पहले करेंगे। नहीं, पहले आपको नाम नहीं चुनना, नाम से नहीं चलेगी दुकान आपकी, ठीक है। आपको क्या करना है? सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट द बिजनेस।
व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको पैसे की कितनी ज़रूरत होगी, कितना आपके पास है, कितना आपको लोन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप सोचेंगे जगह कहाँ जहाँ कस्टमर भी आए, फिर आप सोचेंगे नाम क्या रखना है। ठीक है, पहले नाम नहीं सोचना है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ रहा है कि व्हेन प्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लान व्हाट कैन यू डू टू हेल्प ऑडियंस अंडरस्टैंड एंड बिलीव इन योर प्रोडक्ट या सर्विस। अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करते समय आप दर्शकों को अपने उत्पाद सेवा को समझने और उस पर विश्वास दिलाने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? खुद को कई बार दोहराएंगे, उत्पाद या सेवा का डेमो देंगे। बिल्कुल, आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, उसका आप उन्हें डेमो देंगे जिससे वो समझ पाएँ कि आपका ये प्रोडक्ट यूज़ करने लायक या परचेज करने लायक है, आपके बिजनेस में पैसा लगाने लायक है या नहीं। यहाँ हो गया ये नए पीडीएफ के क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने पीडीएफ से बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे रोल मॉडल्स स्पेस पीपल टू फॉलो देम। रोल मॉडल क्या करते हैं? लोगों को इंस्पायर करते हैं उन्हें फॉलो करने के लिए। आपका कोई रोल मॉडल होता है, आप उसकी तरह बनना चाहते हैं तो आप उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, उसकी डेली टू डेली लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं, उसकी कई सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं। एक ये क्वेश्चन भी कई बार आ रहा है, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। यानी किसी चीज़ को फिक्स करना, ये सब क्या है? एक्शन है। फिक्स करो, मेजर यानी नापो, पुल यानी खींचो, लिफ्ट यानी उठाओ, ग्राइंड यानी उसे घिसो, मिक्स मतलब मिक्स करो, ऑपरेट मतलब चलाओ। तो ये क्या है? एक्शन वर्ड है, कुछ करने के मतलब करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है? एक्शन वर्ड। ऐसे एक क्वेश्चन और आता है आपका, मान लीजिए लिखा है टेबल, कंप्यूटर, ठीक है, चेयर। तो ये क्या है आपके? ये एक्चुअल में नेमिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड। उसी यहाँ मान लीजिए कोई चीज़ है शार्प यानी कि पैना, ठीक है, थिक यानी कि मोटा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड। किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ब्यूटीफुल, हाँ, शाइनिंग यानी चमक रहा है, तो वो क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएंगे। ठीक, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाएंगे अगर आते हैं उस केस में। ये भी क्वेश्चन आया था, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू। गलत अगर कम्युनिकेशन है उससे क्या होगा? उससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। मान लीजिए आप मैसेज कुछ और पहुंचाना चाहते हैं और वो मिसकम्युनिकेट होकर कुछ और पहुंच गया, तो गलतफहमी पैदा हो सकती है। ये भी क्वेश्चन आया था, कई शिफ्ट में पूछा गया, व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या है? तो जॉय यानी फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, फीलिंग ऑफ डिलाइट या फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट। स्ट्रेस क्या है आपका? फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट होता है, निराशा या निराशा की भावना को स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड। एक भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या कहेंगे? एक पर्सन होगा जो लोगों के इमोशन को समझ सकता है, अपने भी इमोशन को समझ सकता है, उसे मैनेज कर सकता है, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ ये भी क्वेश्चन है, ए पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज। एक उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास क्या होगा? उसके पास लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज यानी बहुत सारे सकारात्मक गुण होंगे उसके अंदर। वो बंदा इमोशनली क्या होगा? इंटेलिजेंस होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ पीडीएफ वी कॉल इट। अगर हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदल रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? जेपीजी, डॉक, टेक्स्ट या डेटा कन्वर्जन, उसे कहते हैं डेटा कन्वर्जन। एक टाइप के डेटा को हम दूसरे टाइप के डेटा में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या लिंक्ड। फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या है? सोशल नेटवर्किंग है। लिंक्डइन क्या है आपका? प्रोफेशनल नेटवर्किंग है। Which one is a सर्च इंजन? ये भी कई बार आया क्वेश्चन, फ्लिकर, हॉटमेल, गूगल या फेसबुक। यहाँ पे गूगल आपका क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप कोई प्रश्न सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन तो लगभग हर शिफ्ट में आ रहा है किसी न किसी कैंडिडेट के पास। तो आप कहेंगे सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। क्षमा करें, मेरी समझ में नहीं आया, क्या आप प्रश्न दोहरा सकते हैं? ये क्वेश्चन, अ स्पेस हेल्प्स गिग वर्कर्स फाइंड कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज एट अ फिक्स्ड चार्ज। इसमें भी यही आया था। इसमें है आपका प्लेटफॉर्म या ऐप। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? प्लेटफॉर्म या ऐप। राहुल is applying for a job. Which of these documents should he attach to his job application email? राहुल नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करेगा? तो रिज्यूम करेगा, कोर्स एंड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अटैच करेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आया था, याद आ गया, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें हमने शामिल नहीं किया। पूछा गया था सीवी, जिसे हम करिकुलम विटाए कहते हैं, तो सीवी जो है आपका, उसे और क्या कहा जाता है? तो सीवी को और रिज्यूम भी कहा जाता है।
ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है कई बार। देयर आर स्पेस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में अपार्टमेंट हैं। तो अपार्टमेंट कैसे होंगे, स्कूल काइंड या फ्रेश तो नहीं होंगे, क्या होंगे, स्पेसियस होंगे, विशाल यानी बड़े अपार्टमेंट्स होंगे आपके नेबरहुड यानी पड़ोस में। ये क्वेश्चन भी हर दिन रिपीट हो रहा है। आपके द्वारा स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका, वेबकास्ट मत लगाइएगा, मोबीजन है। क्या है, मोबीजन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड, एक पर्सन जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। मर्चेंट या बिजनेसमैन ये सब नहीं होगा, क्या होगा, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। ये क्वेश्चन है, स्पेस रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आएगा उद्योग आधार। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन जो है लोगों को गवर्नमेंट स्कीम को एक्सेस करने में मदद करता है। ये दो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं कि एक पूरी तरह से नया कौशल अगर आप सीखने जा रहे हैं, पूरी तरह से नई स्किल है, तो उसे कहते हैं रीस्किलिंग। क्या कहते हैं, रीस्किलिंग, यानी नई स्किल सीख रहे हैं आप। और एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आता है कि अगर फंडामेंटली वो सेम है, ठीक है, जैसे कोई बार्बर है जो कैंची से बाल काट रहा है, अब वो ट्रिमर से बाल काटना सीख ले, तो इसको कहते हैं अप स्किलिंग। क्या कहते हैं, अप स्किलिंग, अपनी स्किल को थोड़ा सा अप यानी उठा लेना। और बार्बर कोई है ही नहीं बाल काटना सीखे, कोई और काम कर रहा हो लेकिन उसे लगे अब बाल काटने में ज़्यादा फायदा है, तो उसे कहते हैं रीस्किलिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गए सारे क्वेश्चंस जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछे जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके पेपर हो गए या अभी होने वाले हैं, एंड अगर हो गए हैं तो आप लोग अपना मिलान कर लीजिए इसमें से। अगर होने वाला है पेपर तो आप लोग जो हमने शुरू में प्लेलिस्ट बताई दोनों, उसको आप लोग पूरा देख लीजिए, नया और पुराना। अगर आप 25 में 25 सही करना चाहते हैं, 50 नंबर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में स्कोर करना चाहते हैं उस केस में, और ट्रेड थ्योरी, मैथ एंड साइंस जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस, और ड्राइंग के लिए भी जो वीडियोस हमने बनाए हुए हैं उन्हें अगर आप देख लेते हैं तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।